क्या आपको पता है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में स्थित ग्रह के माध्यम से आपकी मृत्यु का ज्ञान किया जा सकता है कि किस कारण से आपकी मृत्यु होगी। वैसे इस विषय में ज्योतिष शास्त्र के पूर्व के प्रवर्तकों ने अनेक मत और सिद्धांत दिया है। बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो इस ग्रंथ में पराशर ऋषि ने लग्न से अष्टम भाव में या फिर कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो तो किस प्रकार से कौन से कारण से जातक की मृत्यु होती है इसके विषय में बात किया है और इसी विषय में आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही सरल सा है जिसमें हम फलादेश को करेंगे अष्टमस्थ ग्रह से मृत्यु का कारण ज्ञान, जिसमें आपको सिर्फ यह आवश्यकता होगी कि आपको यह देखना है अपनी कुंडली में कि आपके अष्टम भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं। इसके लिए कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो या फिर वह विशेष ग्रह किसी भी भाव किसी भी राशि का स्वामी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ आपको अष्टम भाव में स्थित ग्रह को देखना है। आइए समझते हैं अष्टम भाव में यदि कोई भी ग्रह हो तो उसका क्या विशेष फल होता है। यदि आपके कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो तो आचार्य का यह मत है कि ऐसे जातक की मृत्यु अग्नि के माध्यम से होती है। किसी न किसी रूप में अग्नि उनके मृत्यु का कारण ही रहता है। और यदि किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव भी हो, राहु केतु साथ में हो या फिर शनि राहु मंगल किसी की भी दृष्टि पड़ती हो तो जातक को अग्नि से भय भी रहता है। अतः ऐसे जातक को अग्नि के कार्य से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उससे नुकसान भी उठाना पड़ता है और अंत में जातक की मृत्यु अग्नि के माध्यम से होती है। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा ग्रह विराजमान हो तो ऐसा माना जाता है कि जातक की मृत्यु जल से होती है। किसी न किसी रूप से जल आपकी मृत्यु का कारण रहता है। और यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव हो चंद्रमा के ऊपर तो जातक को जल से नुकसान उठाना पड़ता है, जल में डूब सकते हैं जातक, या फिर किसी न किसी रूप से जल से भय सदैव बना रहता है। विशेष तौर पे राहु और शनि जैसे प्लैनेट का यदि प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होगा, दृष्टि होगी या फिर युति होगी तो इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न होती है। यदि मंगल ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक शस्त्र घात के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात कि किसी भी प्रकार के टूल्स या फिर वेपन्स, किसी भी प्रकार का वेपन जैसे कि कोई भी हथियार हो, कैसा भी धारदार हथियार हो या फिर गोली, बंदूक, तलवार आदि इस प्रकार के शस्त्र से जातक को घात पहुंचने की संभावना रहती है और शस्त्र के माध्यम से जातक की मृत्यु होती है। और यदि अष्टम भाव में बुध ग्रह विराजमान हो तो ऐसा माना जाता है कि जातक की मृत्यु ज्वर से होती है। ज्वर का अर्थ है फीवर या फिर बुखार, कोई लंबे बुखार से या फिर बुखार के अधिक बढ़ जाने के कारण जातक की मृत्यु ज्वर से होती है। और यदि बुध के साथ साथ सूर्य ग्रह या फिर मंगल ग्रह यहाँ पर विराजमान हो तो जातक सदैव ज्वर से पीड़ित भी रहता है लाइफ टाइम में। यदि अष्टम भाव में गुरु ग्रह विराजमान हो तो आचार्य का यह मत है कि जातक की मृत्यु किसी रोग के कारण हो सकती है। किसी भी प्रकार का रोग हो, लेकिन किसी रोग के कारण जातक अस्वस्थ हो जाता है, कमजोर हो जाता है और उसके कारण जातक की मृत्यु हो सकती है। और यदि शुक्र ग्रह विराजमान हो तो जातक की मृत्यु क्षुधा से होती है। क्षुधा का अर्थ है भूख, या तो भूख से या फिर कुपोषण से या फिर शरीर में खाद्य की कमी के कारण जातक की मृत्यु हो सकती है। और यदि अष्टम भाव में शनि ग्रह विराजमान हो तो जातक की मृत्यु प्यास से हो सकती है, या फिर गला का सूख जाना या फिर किसी भी ग्लैंड के सूख जाने की वजह से या फिर शरीर में रस की कमी की वजह से जातक की मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने राहु केतु को छोड़कर बाकी के सभी 7 प्लैनेट्स के ऊपर बात किया कि कौन सा प्लैनेट आपके अष्टम भाव में होगा तो किस प्रकार से जातक की मृत्यु होने की संभावना दिखती है। यह बहुत ही सरल विधि है और किसी भी लग्न, किसी भी राशि के ऊपर यह लागू होगा। यहाँ पर सिर्फ ग्रहों का प्रभाव लिया गया है। आप ऐसा भी ना माने कि कोई भी ग्रह स्थित है तो वो खराब है, उसका अपना एक फल होता है, लेकिन हर एक जातक की मृत्यु होनी ही है
जिस भी प्रकार का जातक का आयु होता है उसके बाद किसी भी जातक की मृत्यु होती है। तो एक अंतिम चीज को बतलाया जा रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार से वह मृत्यु घटित हो सकती है, मृत्यु का कारण क्या क्या हो सकता है। इसके फल में बहुत ज़्यादा अधिक उतार चढ़ाव आएगा यदि एक से अधिक प्लैनेट साथ में हो। किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव बहुत ही अधिक अशुभ प्रकार से फलित हो सकता है और जातक को जीवन भर का कोई भय भी दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव भय का भी स्थान है। अवांछित भय की प्राप्ति राहु और केतु के विद्यमान रहने से अष्टम भाव में किसी ग्रह के साथ अवांछित व्यय की स्थिति भी उत्पन्न करता है। इस बृहद पराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ में मृत्यु से संबंधित अनेक प्रकार के विचार दिए गए हैं। मृत्यु से संबंधित कई प्रकार के वीडियोस मैं लेकर पहले ही आपके समक्ष आ चुका हूं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।